नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में हम सैयद वंश के विषय में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत का पतन यानी कि तुगलक वंश की समाप्ति व सैयद वंश का प्रारंभ इसके विषय में पढ़ा था और हमने देखा था कि खिज्र खां ने किस प्रकार तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में उसने शासन किया और वह सैयद वंश की नींव डाली तथा वो एकमात्र सल्तनत काल में सिया वंश था, यानी सैयद वंश सिया वंश था। खिज्र खां की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र मुबारक शाह के नाम से 1421 में दिल्ली का सुल्तान बना। वो खिज्र खां की रैयत आला की उपाधि से संतुष्ट नहीं था, बल्कि वो दूसरे विचारधारा का था, तो इसलिए उसने सुल्तान की उपाधि धारण की या अपने को सुल्तान घोषित किया। मुबारक खां सैयद वंश का जो था वो सबसे महान शासक था। उसने 1433 ईस्वी में यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नामक एक नया नगर बसाया था। वो थोड़ा अपने पिता से भिन्न था, विचारों में क्रियाकलापों में उसकी विचारधारा भिन्न थी और उसके लिए सबसे उसके विषय में महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि उसने यमुना नदी के तट पर 1433 में मुबारकाबाद अपने ही नाम पे एक शहर की स्थापना या एक नए नगर की स्थापना की। विख्यात इतिहासकार सबसे विख्यात है याह्या बिन अहमद सरहिंदी, इनका नाम सभी ने सुना होगा। याह्या बिन अहमद सरहिंदी उसके समकालीन थे और उसके आश्रित विद्वान थे, यानी उसके दरबारी थे। उनकी पुस्तक का नाम है तारीख़-ए-मुबारक शाही में मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन मिलता है। उनकी कृति से तो हम समझ सकते हैं कि मुबारक शाही हैं, तो इस ये कि मुबारक शाह के विषय में उल्लिखित होगा। लेकिन हाँ, याह्या बिन अहमद सरहिंदी बहुत ही प्रख्यात एक लेखक हैं, इतिहासकार हैं और साथ ही साथ उनकी कृति का नाम है तारीख़-ए-मुबारक शाही, जिसमें मुबारक शाह के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार उसने क्या क्या कार्य किए। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा अपने नाम के सिक्के पर प्रचलित करवाए, यानी कि उसने एक शासक की भांति व्यवहार किया। उसके उपरांत जो शासक बनता है मोहम्मद शाह, उसका दत्तक पुत्र था, वो गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद शाह वो एक अयोग्य शासक था और अपनी अयोग्यता से उसने सैयद वंश के पतन का मार्ग प्रशस्त किया, यानी अब सैयद वंश की भी जो समाप्ति है उसका प्रारंभ हो चुका है अयोग्य शासक के राजगद्दी पे बैठने के उपरांत। उसने और उसके वजीर जो उसका नाम था शकरुल मुल्क ने, उसका वजीर सा शकरुल मुल्क ने साम्राज्य को लंबे समय तक संभाला। वजीर ने अपना कार्य किया और मोहम्मद शाह ने उसे खान जहाँ की उपाधि प्रदान की और 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता हुआ और एक और शासक हैं सैयद वंश के, जिसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे लोदी, जो कि सल्तनत काल का अंतिम वंश है, लोदी वंश। उसके उपरांत मुगल वंश की स्थापना होती है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।